Morning class, let's continue our topic statistics, and today we will be solving exercise 18D and the page number is 881. Exercise 18D is all about the empirical relationship between the three measures of central tendency. और कौन कौन से तीन measures होते हैं? Mean, median and mode. Mean, median and mode. Among mean, median and mode, mean is the most frequent सेंट्रल टेंडेंसी मेजर दैट वी स्टडी. और मीन में मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्यों यूज़ होता है? बिकॉज इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल द ऑब्जर्वेशंस. बट अगर वैल्यूज़ हमारी एक्सट्रीम्स हैं, मतलब एक इस होने पे इस होने पर, तो मीन जो होता है वो थोड़ा इनएक्यूरेट हो जाता है. इसीलिए मीन एंड मीडियन में मीडियन इज़ द बेटर सेंट्रल टेंडेंसी, बट मोड इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरर्स. जैसे गाड़ी का कलर हो गया, टीवी का प्रोग्राम देखना है. सो मीन एंड मीडियन इज़ बेटर एंड मोड इज़ यूज फॉर बिजनेस पर्पसेस, फॉर यूज फॉर मैन्युफैक्चरर्स. व्हाट इज़ द एम्पेरिकल रिलेशनशिप? एम्पेरिकल रिलेशनशिप इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन minus 2 mean. This is the formula. Mode is equal to 3 median minus 2 mean. और ये फॉर्मूला हमारे पास क्यों यूज होता है? When we will see exercise 18D and some of the question, उसमें तीनों चीज़ें निकालने को बोला गया है. मीन भी निकालने को बोला गया है, मीडियन भी निकालने को बोला गया है और मोड भी निकालने को बोला गया है. सो आइदर वी अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड दीज थ्री सेंट्रल टेंडेंसी, या हम इस रिलेशन से कोई भी दो निकाल लें, जैसे मोड निकाल लिया, मीन निकाल लिया, और इनकी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट करके मीडियन निकाल सकते हैं. अच्छा, अमंग मीन, मीडियन एंड मोड, मीन की कैलकुलेशन ईजी होती है. मीडियन में हमें दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव और दूसरा CF. तो इसलिए हम मीडियन को अवॉइड करते हैं. यानी जब भी हमें एम्पेरिकल रिलेशनशिप का क्वेश्चन आता है, वैसे तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, पर मान लो बाई चांस अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहले हमें मीन निकालना होता है और हमें मोड निकालना होता है, क्योंकि मीन निकालने की भी कैलकुलेशन ईजी है और मोड निकालने की कैलकुलेशन भी ईजी है. इज दैट क्लियर? नाउ वी विल सी वन क्वेश्चन. मीनवाइल नोट डाउन द फॉर्मूला. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज, और इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड. एंड अ क्वेश्चन इज गिवन है जिसमें क्लास दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और क्लास देखो 0 to 10, 10 to 20 एक्सक्लूसिव है. अच्छा, जब मैंने इस डेटा को देखा, सो मैंने अभी आपको बताया था कि मीन, मीडियन और मोड तीनों चीज़ें अगर निकालनी हो, या तो हम तीनों का फॉर्मूला लगाएं, या हम क्या लगाएं, एम्पेरिकल फार्मूला लगाएं. और एम्पेरिकल फार्मूला में सबसे इजी क्या होता है निकालना? एक होता है मीन और एक होता है मोड. मीडियन निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमें उसमें CF निकालनी पड़ती है. इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मीन निकालने के लिए भी वी हैव 3 फार्मूलाज. वन इज़ डायरेक्ट मेथड, अदर इज अज्यूम मीन मेथड, एंड द थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड. जब कैलकुलेशन ज़्यादा हो तो हम अज्यूम मीन या स्टेप डेविएशन यूज़ करते हैं. बट अगर इस क्वेश्चन में देख रहे हैं तो कैलकुलेशन कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, सो वी विल यूज़ डायरेक्ट मेथड. और डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI. सिग्मा FI मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल. तो फ्रीक्वेंसी का टोटल देख लेते हैं कितना आ रहा है. 4, 4, 8, 8 and 7, 15, 15 and 10, 25, 25 and 12 is 25 and 12 is 37, 37 and 8 is 45 and 45 and 5 is 50. So the frequency total is coming as 50. Is that clear? अच्छा, फिर हमें निकालना होता है XI. XI क्या होता है हमारा? क्लास मार्क. और XI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. सो 10 + 0 इज 10, डिवाइड बाय 2 इज 5. अच्छा, दूसरे में 10 10 10 ऐड करते जाओ, क्योंकि 10 है डिफरेंस. तो देखो 10 डिफरेंस है, तो 5 + 10 15, 15 and 10 is 25, then 35, then 45, then 55 and then 65. Now we have to multiply FI into XI and then we have to sum. चलो FI XI की मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से. 5 4 ज़ा 20, 15 4 ज़ा 60, 25 7 ज़ा 175, 35 10 ज़ा 350, 45 into 12, 45 10 ज़ा 450 and 45 2 ज़ा 90. So 450 plus 90 is 540. 55 into 8 is 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, 440. 65 into 5, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 30, 325. Have a look. नाउ फॉर्मूले में हमें क्या करना है? सिग्मा FI XI. तो नाउ वी विल सम सिग्मा FI XI. तो इनका सम कितना होगा? It is 1910. The sum of sigma FI XI is 1910. Now we will apply
1910 द फ्रीक्वेंसी एफ आई एक्स आई का टोटल अपॉन सिग्मा एफ आई का टोटल दैट इज 50. वी विल सॉल्व फॉर इट. 5 3s are 15, 5 8s are 40.2. So the mean is coming as 38.2. So mean की वैल्यू कितनी आ गई 38.2. नाउ मीडियन और मोड में से कौन सा निकालना ज़्यादा इजी होता है? मोड निकालना ज़्यादा इजी होता है. क्यों? क्योंकि मीडियन में देखो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है और मोड में तो हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी होती है और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है. आई एम रबिंग दिस वन. ठीक है, अब देखो नाउ वी विल कैलकुलेट अवर मोड. मीन निकाल लिया, मोड निकालेंगे. अच्छा, मोड में सबसे पहले हमें देखनी होती है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है. तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है 12. तो ये दिस इज़ अवर मॉडल क्लास. ये हमारी क्या हो गई मॉडल क्लास. मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ के माइनस एफ के माइनस 1 अपॉन 2 एफ के माइनस एफ के माइनस 1 माइनस एफ के प्लस 1 इंटू एच. दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर मोड. नाउ व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास? लोअर लिमिट कितनी आई 40. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास? इट इज 12. What is the frequency of the class preceding the model class? Preceding मतलब पहले कितनी है 10. What is the frequency of the class succeeding the model class? That is k plus 1 is कितनी है 8. And what is the class size? That is upper limit minus lower limit is 10. We know each and every value. Put these values in the formula and calculate for mode. So mode is equal to lower limit कितनी है 40 plus fk is 12 minus 10 upon 12 to the 24 minus 10 minus 8 into 10. Is that clear? Now it is 40 plus 12 minus 10 is 2. 2 into 10 is 20 upon 24 minus 18 is 6. Is that clear? Have a look. When you solve 20 by 6 it is a non-terminating and repeating. So ये कितना आ रहा है 3.33. So it is 40 plus 3.33. मैंने डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लिखा है. सो हमारा मोड कितना आ रहा है 43.33. द मोड इज 43.33. सो मोड कितना आ गया 43.33. नाउ फॉर फाइंडिंग द मीडियन, या तो हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएं या वी विल अप्लाई द एम्पेरिकल फार्मूला. और एम्पेरिकल आई एम रबिंग दिस वन. और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है हमारा? इट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. यही तो होता है. मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. इज दैट क्लियर? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीन. अच्छा, 3 इंटू मीडियन, तो मीडियन की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें निकालना है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन. सो 2 इंटू 38.2 और इधर आ गया हमारा मोड दैट इज 43.33. इज दैट क्लियर? जब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा. सो 43.33 प्लस 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6 1 7 इज इक्वल टू 3 इंटू मीन. इज दैट क्लियर? अब इनको ऐड कर दे रहे हैं. तो 3 and 0 is 3, 4 3 is 7, 6 3 is 9 and 7 and 4 is 11. So 119 is equal to 3 into median. तो मीडियन निकालने के लिए it will be 119.73 upon 3. Divide and tell me the answer. When you will solve, the answer for mode will come as 39.91. Is it clear? So हमारा मीन कितना आ गया 39.91. अच्छा, व्हेन यू विल चेक द आंसर, तो ये आंसर ना थोड़ा सा वेरी हो रहा होगा. बुक में मीडियन होगा 40 एंड मोड होगा 43.6. सो ये एम्पेरिकल फार्मूला है, इसमें आंसर थोड़ा सा वेरी हो सकता है. ये वेरी कैसे होगा ये हम मोड में मीडियन में जब हम ओजाइव सीखेंगे तब भी हम आपको बताएंगे. थोड़ा सा वेरी हो सकता है एम्पेरिकल फार्मूला में. इज दैट क्लियर? सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. एंड फॉर योर असाइनमेंट यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 and question number 5 also. Question number 2, question number 3, question number 4 and question number 5 for your assignment. So that will be all for today. Thank you.